हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं 10th क्लास का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें हम टॉपिक करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, इसमें ऐसे ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और नरिश करने का काम करते हैं। यानी क्या करेंगे, गैमेट्स की प्रोडक्शन एंड नरिशिंग। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ऐसे ऑर्गन का ग्रुप होता है जिसके अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है और नरिशिंग का काम होता है। सेम एज इट इज़ हम किस में करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर करेंगे। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, वेजाइना कह लीजिए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, बर्थोनिल्स ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। तो हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हमें जो ये पार्ट दिख रहा है ये ओवरी है। मैंने इस तरह से एक पार्ट बनाया है, ओवरी है ये। अब फीमेल के अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट में, और ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम पहले ही टर्म कर चुके हैं। ऐसे ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। पेयर में होती हैं, यानी 2 इन नंबर हैं, राइट एंड लेफ्ट होती हैं, और इनकी जो शेप है वो है आलमंड शेप। इनकी शेप कैसे होगी, जैसे आलमंड की शेप होती है वैसे ही शेप होगी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके सबसे लोअर पार्ट में होते हैं। हर एक जो ओवरी होती है उसके अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। अब जब भी कोई जो गर्ल है वो बोर्न होती है तो उस टाइम जब उसकी बोर्न हुए, बर्थ के टाइम ही उसकी ओवरीज में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो इमेच्योर होते हैं। फिर जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो इसने कहा जो हर एक फॉलिकल है उसके अंदर क्या होता है, एक ओवम होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है। जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवेरियन फॉलिकल का। इसके अंदर बीच में यहाँ पर ओवम होता है, ये ओवम है। देखो, अगर हम सिंगुलर कह रहे हैं, सिंगुलर की बात करें तो हम ओवम कहेंगे, और अगर प्लूरल की बात करें तो हम उसको ओवा कहेंगे। तो जैसे ये एक ओवम होता है, इसके ऊपर चारों तरफ इस तरह से सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसके ऊपर। ऐसे ये ओवम को कवर करके रखती हैं। ये सारी क्या है, लेयर हैं, और इसके बीच में क्या है, ओवम, और ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। इसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं या फिर इसको हम ओवेरियन फॉलिकल भी कह देते हैं। एक ओवेरियन फॉलिकल है। जब प्यूबर्टी आती है यानी 10 to 12 ईयर्स की एज आती है तो कुछ जो फॉलिकल्स होते हैं, चाहे वो राइट के हों चाहे लेफ्ट के हों, वो क्या करने लग जाते हैं, मैच्योर कर होना शुरू हो जाते हैं। और अल्टरनेटिवली यानी एक मंथ एक ओवरी ओवम को रिलीज करेगी, एक मंथ एक ओवरी ओवम को रिलीज करेगी। इसके बाद मेनोपेज का मतलब जब जो एग वगैरह हैं ये कम नहीं रहते हैं तो उस टाइम जो ओवरीज का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो हमने यही कर लिया कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी 2 काम करेंगे। एक तो ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या ओवा कहेंगे। दूसरा क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन, इनको रिलीज करेंगे। इसी में हम आगे करेंगे फैलोपियन ट्यूब और अदर पार्ट्स। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए, अभी तक हमने किया कि ये क्या है, ओवरी है। ओवरी जो है वो इस यूट्रस पार्ट से अटैच होती है लिगामेंट के थ्रू, यानी ओवरी और यूट्रस के बीच में जो यूट्रस है वो ओवरी को होल्ड कर रखता है लिगामेंट के थ्रू। अब हम करते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब इस तरह की शेप में है।
और मसल्स की बनी है और इसकी लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब इसने कहा जो फेलोपियन ट्यूब है इसके दो एंड हैं, एक है डिस्टल एंड और एक है प्रोक्सिमल एंड। जो इसका प्रोक्सिमल एंड है वो ओवरी के पास है। प्रोक्सिमल एंड किसके पास है? ओवरी के पास है। और डिस्टल एंड किस में ओपन होता है? यूट्रस के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये है इसका प्रोक्सिमल जो ओवरी के पास है और ये है इसका डिस्टल जो यूट्रस के अंदर ओपन हो जाता है। तो इसने कहा जो ये फेलोपियन ट्यूब है इसके सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रखी होगी मैंने, ये होते हैं फिम्ब्रेनी। फिम्ब्रेनी क्या करती है? इनका काम क्या होता है? होल्ड करना। ये एक टाइप से ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। जैसे हम गेंद को, जैसे हमारे हाथ के अंदर इस तरह से हम कोई चीज़ इस तरह से होल्ड कर रखे, मैंने जैसे मार्कर होल्ड कर रखा है, तो ये क्या हो गई? ये फिम्ब्रेनी हो गई, ठीक है। और इसको मैंने होल्ड कर रखा, तो इस तरह से ओवरी को ये होल्ड करके रखती है। ये जो फिम्ब्रेन है यहाँ पर जाके इनफंडिबुलम, ये जो पार्ट हो गया इसका इनफंडिबुलम, देखो ये फिम्ब्रेनी है, ये क्या है? इनफंडिबुलम पार्ट है। इन जो फिम्ब्रेनी है वो इकट्ठे हो जाते हैं इनफंडिबुलम पार्ट में। इनफंडिबुलम पार्ट जो है आगे जाके इसके अंदर एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, यानी इसके अंदर एक स्वोलन पार्ट है जो एम्पुला है। और एम्पुला के अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है ह्यूमन फीमेल के, कौन से पार्ट में होती है, तो हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होती है, तो कहाँ बताएंगे हम? एम्पुला के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी? ओवरी जो है वो अपने एग फेलोपियन ट्यूब को देगी। फेलोपियन ट्यूब कहाँ तक लेके जाएगी? यूट्रस तक लेकर जाते हैं, यानी ये एग को पास करने का काम करती है ओवरी से यूट्रस तक। सेकंड क्या करती है? फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी इस एम्पुला पार्ट में मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। इसके बाद है यूट्रस। यूट्रस को हम क्या कहते हैं? वोम भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट आ गया ये सारा यूट्रस पार्ट है, ये यूट्रस है सारा का सारा। ये यूट्रस का फंडस पार्ट है। फंडस क्या है? यूट्रस का ही पार्ट है, थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो जो यूट्रस है ये लार्ज होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, और पायरिफॉर्म का मतलब जैसे नाशपाती की शेप होती है, पिरामिड की शेप होती है, जैसे पिरामिड इस तरह से इन्वर्टेड इस तरह की शेप का होता है, पायरिफॉर्म होता है, इन्वर्टेड शेप का होता है, और ये लार्ज होता है। इसकी जो वाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, ये जो इसकी लेयर है ये सारी बहुत ज़्यादा थिक है। और अगर हम देखें तो जैसे बैग लाइक होता है वैसा ऑर्गन होता है। ये इसके आगे ये यूट्रस है, इसके जैसे ये यूट्रस है और इसके जैसे आगे यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, आपस में इस तरह से होते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूट्रस है, ये इस तरह से होते हैं आगे और पीछे। तो इसकी 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर। मैंने 3 लेयर बताई हैं, एक ये ब्लैक कलर की, एक ये वाइट कलर की, और एक ये बनाई है मैंने इस तरह से सेलुलर लेयर। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है? सबसे आउटर लेयर है। मीजोमेट्रियम ये मिडल लेयर है, और जो एंडोमेट्रियम है ये इनर लेयर होती है। ये इनर लेयर है, ये आउटर है। तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है इसके अंदर ये थिक भी होती है, मोटी भी होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, यानी ब्लड की सबसे ज़्यादा सप्लाई इसी में होती है। यूट्रस के पार्ट में बता रही हूँ मैं। अब ये जो यूट्रस है वो नीचे चला जाता है। देखिए ये यूट्रस नीचे आके इस तरह की शेप बना रहा है, इस तरह की, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम सर्विक्स कहेंगे, सर्विक्स कहेंगे। और ये सर्विक्स जो है इस तरह से वेजाइना के अंदर ओपन हो जाता है, इसको हम कहेंगे वेजिना इसके अंदर ओपन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो यूट्रस क्या क्या काम करेगा? यूट्रस तो है सबसे पहले तो एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट करवाएगा, यानी सबसे पहले एम्ब्रोयो को रोक कर रखेगा ताकि वो अटैच हो सके। देखो यहाँ पर आके बेबी जो है, जो एम्ब्रोयो है वो अटैच होता है, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, उसको रिटेन करता है, रोक के रखता है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हमारे यहाँ पर यूट्रस हो गया। इसके आगे के पार्ट अभी हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं वेजाइना। अब यूट्रस जो है ये सर्विक्स है, सर्विक्स से ये जो पार्ट मैंने इस तरह से बनाया है ये है वेजाइना, और वेजाइना जो है आगे जाके इस तरह की हो जाती है, इस तरह का एक पोर बनता है जिसको हम वेजिनल ऑरिफिस कहते हैं।
अब जो वेजिना है उसको, ये फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। जो बेबी है वो वेजिनल के थ्रू ही बाहर आएगा। ये मस्कुलर ट्यूब है, 8 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये सर्विक्स से लेके वेजिनल ऑरिफिस तक एक्सटेंड करती है, यानी इसकी जितनी जो लेंथ है वो 8 से 9 सेंटीमीटर है। ये कोपुलेशन के दौरान पेनिस को रिसीव करने के लिए वेल अडेप्टेड होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो क्या है, ये बेबी को पास करती है बर्थ के टाइम, और दूसरा क्या है, ये मेनिस्ट्रल फ्लो को भी पास करती है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जो मैंने यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर बनाई है, एक ये स्ट्रक्चर बनाई है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनको हम वल्वा भी कहते हैं। जो वेजिनल ऑरिफिस है वो यहाँ पे एक डिप्रेशन के मतलब एक डेप्थ वाली जगह पर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम वेस्टिब्यूल, इस वाले पोर्शन को हम वेस्टिब्यूल कहेंगे, इसके अंदर होती है। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसके ऊपर 2 फोल्ड होती है, इसके अंदर 2 फोल्ड है, यानी जो वेजिनल ऑरिफिस है इसके ऊपर 2 स्किन की फोल्ड होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेबिया कहते हैं। अब देखो, ये जो अंदर वाला है वो लेबियम माइनोरा है और बाहर वाला, अंदर वाला लेबियम माइनोरा और बाहर वाला लेबियम मेजोरा है, और ये दोनों क्या हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं। अब जो वेजिनल ऑरिफिस है इसके ऊपर इस तरह से ओपनिंग है, ये वेजिनल ऑरिफिस है, ये ऊपर ओपनिंग होती है जिसको हम यूरिनरी ओपनिंग कहेंगे। इस ओपनिंग के ऊपर एक और ग्रोथ होती है, इस तरह से ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिटोरस बोलते हैं, इसको हम सिलिटोरस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के फंक्शन की। तो इसका काम क्या होता है, वेजाइना वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। नेक्स्ट है बर्थोनियल्स ग्लैंड। बर्थोनियल्स ग्लैंड इसी के अंदर, यहीं पर वेजाइना सर्विक्स के पास ही होती हैं। ये स्मॉल ग्लैंड होती हैं, ये वेजिनल ऑरिफिस में ओपन होती हैं। इनका काम क्या होता है, जो वेजाइना है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसके अंदर एसिडिक होती है वो, तो उसकी एसिडिटी को कम करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करती है, बर्थोनियल्स ग्लैंड करती हैं। अब है नेक्स्ट मेमरी ग्लैंड, इनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये राउंडेड होती हैं, थोरेसिक कैविटी में होती हैं, और डेवलप कब होती है, इनके अंदर डेवलपमेंट प्यूबर्टी के दौरान होती है, और एक्टिव कब होती हैं, जब चाइल्ड बर्थ हो जाती हैं। और जब एक्टिव होती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जो इस तरह से है। इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी मेम्ब्रेन ग्लैंड्स होती हैं, ये मेम्ब्रेन ग्लैंड्स हैं। इसका ये मीडियन, इसके अंदर ये बहुत सारे पोरस का मतलब इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से होल होते हैं, पोरस होती है, और इसका जो बेस है वो पिगमेंटेड होता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे स्पर्म और एग के स्ट्रक्चर की।